तो क्वेश्चन नंबर 4 जो आपका दिया हुआ है, कहा गया पूंजी पर ब्याज की गणना करनी है। ठीक है, इसमें हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन सिर्फ करना है। और कहा गया है सलोनी और सृष्टि, ठीक है, क्वेश्चन दिया हुआ है सलोनी और सृष्टि एक फर्म में साझेदार हैं। उनकी पूंजी खाते 1 अप्रैल 2019 को क्रमशः 2 लाख और 3 लाख रुपए दर्शाते हैं, यानी इनकी कैपिटल का बैलेंस दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, कैपिटल दी हुई है इनके सलोनी का 2 लाख, ठीक है, सलोनी कैपिटल 2 लाख दी है और सृष्टि की कैपिटल दी है 3 लाख रुपए। सृष्टि की कैपिटल दी है 3 लाख रुपए, ठीक है। ये इनकी कैपिटल दी है 1 अप्रैल 2019 को। कब दिए? 1 अप्रैल 2019 को है। हमें डेट का बहुत ध्यान रखना है यहाँ पर, अप्रैल, ठीक है, 2019 को ये इनकी कैपिटल दी है, अप्रैल 1 को। अब इसके बाद आगे कहा गया है 1 जुलाई 2019 को सलोनी ने क्रमशः 50,000 रुपये अतिरिक्त पूंजी और सृष्टि ने 60,000 रुपये अतिरिक्त पूंजी लगाई है। तो कब लगाई इन्होंने? फिर कैपिटल बढ़ाई है इन्होंने। एडिशनल कैपिटल इन्होंने लगाई है जुलाई में, एडिशनल कैपिटल जुलाई 1, ठीक है, 1 जुलाई 2019 को सलोनी ने लगाया है 50,000 रुपये एडिशनल कैपिटल लगा दिया और सृष्टि ने लगाया है 60,000 रुपये, ठीक है। सृष्टि ने कितना? 60,000 रुपये सृष्टि ने लगाया है। और इसके बाद क्वेश्चन में कहा गया है 1 जनवरी 2019 को, ठीक है, 30,000 रुपये सृष्टि तथा 1 जनवरी 2020 को 15,000 रुपये आहरण किए। लिखा है कि अपने निजी हेतु, निजी प्रयोग हेतु यानी पर्सनल खर्चे के लिए सलोनी ने 1 अक्टूबर 2019 को 30,000 रुपये और 1 जनवरी 2020 को 15,000 रुपये का आहरण किया, ठीक है। तो ये इनके आहरण आ गए। ड्राइंग कब किया ड्राइंग इन्होंने? 1 अक्टूबर 2019 को 30,000 रुपये, सलोनी ने किया। और दिसंबर 1 जनवरी 2020 को 15,000 रुपये ने सृष्टि ने किया। जनवरी 1, 2020 को सृष्टि ने 15,000 रुपये आहरण कर लिया, ठीक है, 15,000 रुपये आहरण कर लिए। 8% पूंजी पर ब्याज है, कितना? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 8%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ है 1%, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1% कहा गया है। अब आपको बताया गया है वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान दोनों साझेदारों की पूंजी पर ब्याज की गणना कीजिए, यानी दोनों के कैपिटल पर इंटरेस्ट कितना दिया जाएगा ये निकालना है हमको। तो सबसे पहले देखो कैपिटल अप्रैल से इन्होंने स्टार्ट किया, ठीक है, अप्रैल 1 से शुरू किया। सलोनी ने कितना लगाया? 2 लाख रुपए, ठीक है, 2 लाख रुपए लगाए। फिर उसके बाद ये अप्रैल 2 लाख रुपए स्टार्ट हुआ था और उसके बाद एडिशनल कैपिटल कब लगा दी? जुलाई में, यानी आपके 2 लाख रुपए कहाँ से कहाँ तक लगे रहे? अप्रैल से मई तक। तो अप्रैल से मई तक कितने महीने हुए? अप्रैल, मई,
ओ अप्रैल से जून तक, जुलाई में बताना उन्होंने, अप्रैल से जून तक, यानी अप्रैल मई जून 3 महीने तक 2 लाख लग रहे हैं। उसके बाद इन्होंने यहाँ पर बढ़ा दिया, कितनी पूंजी बढ़ा दी, इन्होंने अपनी कैपिटल और बढ़ा दी। जून से इन्होंने जुलाई से स्टार्ट कर दिया, 50,000 रुपये और बढ़ा दी, ठीक है। अब पूंजी 50,000 रुपये और आ गई, तो यहाँ कितनी हो गई, 50,000 यहाँ बढ़ गया। अब जुलाई से हो गई पूंजी इनकी 2.5 लाख रुपये, ठीक है। यहाँ से आता है इनकी पूंजी कहाँ तक हो गई, मार्च तक पूरी जोड़ते हैं 2.5 लाख रुपये, 2.5 लाख हुई। तो इस तरह से पूंजी पर ब्याज इसको जो मिलेगा अप्रैल से जून यानी 3 महीने 2 लाख रुपए पर निकलेगा इंटरेस्ट। तो 2 लाख पर 8% से 3 महीने का निकालते हैं, कितना आएगा, 0 0 कट गया, 3 चौको 12, 4 दूनी 8, ठीक है, और 2 दूनी 4, यानी 4,000 रुपये ये आ गए इनके 3 महीने का इंटरेस्ट सलोनी का, ठीक है। फिर इसके बाद उसने 2.5 लाख रुपए लगाए। अब 2.5 लाख कब से हो गए, जुलाई से मार्च तक, कितने महीने होंगे, जुलाई से मार्च तक 9 मंथ होंगे। तो 9 मंथ का इंटरेस्ट निकालते हैं 2,50,000 पर 8% से 9/12, 0 0 कर गया, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 4 दूनी 8, ठीक है, और कितना हो गया, 25 दूनी 50, यानी 5,000, और 5 से 15, यानी 15,000, ठीक है। कितना आ गया, 15,000। इन्होंने विड्रॉ भी किया था, कितना, 30,000 रुपये विड्रॉ किए थे अक्टूबर से, यानी बीच में ही इनकी पूंजी कम हो गई थी। क्या हो गई थी, पूंजी कम हो गई थी। 19 यानी अक्टूबर 2019 में उन्होंने 30,000 रुपये निकाल लिए। तो मैं जुलाई से लेकर, ठीक है, अक्टूबर यानी सितंबर तक पूंजी इनकी कितनी रही, जुलाई से सितंबर, और सितंबर का अक्टूबर में इन्होंने क्या किया, 30,000 रुपये निकाल लिए थे। 30,000 रुपये क्या थी, पूंजी निकाल लिए। तो अब यहाँ पूंजी कितनी बची, 2,20,000 की, अक्टूबर से मार्च तक, ठीक है। अक्टूबर से मार्च तक में पूंजी क्या हुई, देखो पहले 2 लाख से शुरू किया, जुलाई अप्रैल से, अप्रैल मई जून तक 2 लाख थी, जुलाई में उन्होंने 50,000 बढ़ा दिए, ठीक है। जुलाई अगस्त सितंबर तक यही रही, अक्टूबर में 30,000 रुपये निकाल लिए। तो अक्टूबर से फिर पूंजी कितनी बची, 2,20,000, और वो मार्च तक लगी रही। तो अप्रैल से मार्च तक पूरे 1 साल रहा। तो इस तरह से इनकी अलग अलग पूंजी रही। तो अब निकालते हैं जनाब 2,50,000 पर पूरे, ठीक है, कितने महीने का, जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने का निकालते हैं। ठीक है, जुलाई अगस्त सितंबर, और यहाँ पर 8/8% और 3/12, 8, ठीक है। कितनी आई, 25 यानी 50 यानी 5,000, ठीक है। अब आगे 2,20,000 का निकालते हैं 8/100 इंटू कितने %। अब कहाँ से, अक्टूबर से मार्च तक कितने महीने होंगे, अक्टूबर से मार्च तक कितने महीने होंगे, 6 महीने, यानी 6/12। तो 6 महीने का निकालते हैं, 6 दूनी 12, 2 चौको 8, ठीक है। अब 22 चौक कितना हो गया, 48, 0 चौको 8, 88। इस तरह से इसका टोटल कितना आ जाएगा, 800, 5 4 9 9 8 17, 17,800 इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया। इसी तरह से अब हम निकालते हैं इसका सृष्टि का। ये तो सलोनी का आ गया, सृष्टि का निकालेंगे, यानी आप लिखोगे क्या, ये तो हमने समझाने के लिए बताया है, ये तो आप, ठीक है, आप लिखोगे ऐसे 1 अप्रैल से 30 जून, ठीक है, 1 अप्रैल से
30 जून तक पूंजी 2 लाख रुपए 3 माह तक लगी रही है, तो 2 लाख पर 3 महीने का ब्याज 8% से ये कैलकुलेशन कर लिया। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, अब इन्होंने पूंजी निकाल ली है, तो यहाँ क्या करेंगे 50,000 एडिशनल पूंजी, यानी जुलाई से 50,000 रुपये अतिरिक्त पूंजी लगाने पर पूंजी कितनी हो जाएगी। अब यहाँ पर 2 लाख प्लस 50,000, ठीक है, हो गया, यानी 2,50,000 रुपये यहाँ पर इनकी पूंजी हो गई। तो 2,50,000 पर क्या करेंगे, यहाँ पर लगेगा पूंजी पर ब्याज 2,50,000। फिर इसके बाद इन्होंने यहाँ से क्या किया, 2,50,000 की पूंजी में 30,000 रुपये निकाल लिए थे, तो कितनी बची 2,20,000। अब यहाँ पर 2,20,000 पर ब्याज दिया जाएगा। इस तरह से अलग अलग, मतलब जैसे पूंजी एडिशनल उसमें ऐड की जा रही है तो उसमें अपनी पूंजी पर ब्याज देंगे। जैसे होता है बैंक से हम लोन लेते हैं, किसी उधार लेते हैं, तो पहले हमने मान लीजिए बैंक से लोन लिया 2 लाख रुपए अप्रैल में, फिर 3 महीने बाद बैंक से हमने 50,000 और ले लिए, तो अब क्या करेगी बैंक, जुलाई अप्रैल से लेकर जब तक जून तक आपने 2 लाख था तो 2 लाख का ब्याज लगा रही थी, आपने 50,000 और निकालिए तो अब आप पर 2.5 लाख का ब्याज लगेगा। या फिर ऐसे समझ लो, ये 2 लाख रुपए, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक लगे हुए हैं, तो 2 लाख का पूरे साल भर का मान लो, ठीक है, 50,000 उसने यहाँ से लगाए, तो इस 50,000 पर आप यहाँ से यहाँ तक कर लो, फिर उसमें से 20,000 निकाल लिए तो बचे 30,000, तो यहाँ से यहाँ तक 30,000। तो देखो वही हुआ ना, 2 लाख तो यहाँ से यहाँ तक पूरा आ ही रहा है, 2 लाख और प्लस 50, 2,50,000, और यहाँ 20 कम हो गया तो 2 लाख, और 30 कम हो गया तो 2,20,000। तो ऐसे चाहे कर लो, तो सिंपल ऐसे करोगे, यहाँ से आता है 2 लाख, यहाँ से आता है 2.5 लाख, और यहाँ से आता है 2,20,000, ठीक है, अलग अलग ऐसे तीनों निकालोगे और इनका इंटरेस्ट आएगा। इसी तरह से सृष्टि का भी तुम्हें निकालोगे, बताओगे सृष्टि का। फिर से भाई सृष्टि ने भाई 3 लाख का लगाया, तो ये सलोनी का हो गया, ठीक है, निकालोगे ना, ठीक है, बाकी भी निकाल के दिखाएंगे और क्या, जैसे तुम लोग करोगे वैसे सब करेंगे। इतना जब समझ में आ गया है सबको, तो बाकी वाले भी तो कर लेंगे। तो क्या होगा, सृष्टि ने 3 लाख रुपए लगाए थे, वो भी कब से, अप्रैल से, एडिशनल करके उसमें भी जुलाई में लगाए, यानी जून तक हम क्या करते हैं, उसके 3 महीने का ब्याज निकालते हैं। 3 लाख रुपए जून तक ब्याज, अप्रैल से, ठीक है, जून, देखो ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है, इसी तरह से तुम लोग भी लिख रहे दोनों के लिए। अप्रैल से, अगर इसमें लिखा नहीं, इसमें कर देना, इसमें बताना कैसे लिखना, उसी तरह इसको भी लिख लेना। अप्रैल से जून तक पूंजी 3 लाख, ठीक है, तो पूंजी पर क्या निकालते हैं, 3 माह का पूंजी पर ब्याज क्या निकालोगे, 3 लाख रुपए का इंटू 8/100, ठीक है, ये बराबर इसके आगे लिखोगे इंटू 3/12, 3 चौको 12, 8 और 2 3 6, यानी 6,000, ठीक है, ये हो गया। फिर लिखते हैं जुलाई में कितनी अतिरिक्त पूंजी लगाई थी इसने, 60,000, जुलाई में 60,000 अतिरिक्त पूंजी लगाने पर कुल पूंजी यानी 3 लाख प्लस 60,000, ये था ना 3 लाख पड़ेगा, 60,000 रुपये लगा दिए, 3,60,000 हो गया, ठीक है। अब यहाँ लिखते हैं, अब ये भी कहाँ से कहाँ तक है भाई, जुलाई से, और फिर उन्होंने निकाला कब है, जनवरी में निकाला, जनवरी में निकाला है ना, मतलब ये 3,60,000 कब से कब तक रही, जुलाई से लेकर दिसंबर तक। तो जुलाई से दिसंबर तक कितने महीने हुए, कितने महीने हुए, जुलाई से दिसंबर तक
हाँ, जुलाई से दिसंबर तक पूंजी 3,60,000, 6 माह का पूंजी पर ब्याज बराबर 3,60,000 का कितने %? 8% इंटू 6/12, ठीक है। 0 0 6 दूनी 12, 2 चौको 8 और मल्टीप्लाई कर दिया 2 0 6 0 0 हो गया। 6 को 24 4 से लगा 2, 6 3 4 24 4 से लगा 2 और 4 3 12 2 14 14,400। अब उन्होंने क्या किया, जनवरी में निकाल लिए कितने 15,000 रुपए विड्रॉ कर लिए। तो अब बताओ दिसंबर तक तो पूंजी इनकी हो गई थी 3,60,000, लेकिन इन्होंने क्या किया 15,000 फिर निकाल लिए। तो जब 15,000 निकाल लिए तो कितनी पूंजी बची फिर? अब यहाँ पर लिखते हैं जनवरी 1 को 15,000 पूंजी आहरण करने पर शेष पूंजी बराबर 3,60,000 माइनस 15,000 बराबर 3,45,000, ठीक है। 3,45,000 यानी जनवरी में इनके पास पूंजी कितनी बची 3,45,000। अब इस 3,45,000 पर क्या होगा, ये क्या करेंगे पूंजी पर ब्याज देंगे। तो और कब से, जनवरी से मार्च तक, ठीक है। तो जनवरी से मार्च पूंजी बराबर 3,45,000, ठीक है। तो अब इसको इधर लिख लेते हैं 3,45,000 है, तो यहाँ लिखते हैं 3 माह का, ठीक है, ब्याज बराबर 3,45,000 इंटू 8/100 इंटू 3/12, 0 0 कैंसल, 3 चौको 12, 4 दूनी 8 और मल्टीप्लाई कर लिया इनको 0 2 5 10 80 लगाए 2 चौको 8 1 9 2 3 6 6,900, ठीक है। तो इस तरह से अब देखा जाए कि सृष्टि की पूंजी का टोटल कितना आएगा 6,000 ये हो गया 6,000, ठीक है। 6,000 ये हो गया, 14,400 ये हो गया और 6,900 ये हो गया। तो सृष्टि की कुल पूंजी पर ब्याज कितना हुआ पर ब्याज बराबर 6,000 प्लस 14,400 और प्लस 6,900, टोटल कितना हुआ 9 4 13 3, ठीक है। 9 4 13 3 80 लगा 1 14 6 20 20 6 26 और 27,300 रुपये इनका पूंजी पर ब्याज, ठीक है, आ गया है। इस तरह से हम लोग ये पूरी पूंजी पर ब्याज किस तरह से है, ठीक है। अलग अलग समय पर उन्होंने पूंजी लगाया और उस पर ब्याज प्राप्त किया, ठीक है। इसे करिए।